मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयाशं मधुसन्दृशः। अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। रीतधीतय आगत सत्य धर्माणो अध्वरम् अग्ने पीबत जिह्वया। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। पृथ्वी जाकी चरण है, द्याव है शीर अनार। अंतरिक्ष है उदर समा, ज्येष्ठ ब्रह्म परड़ा। मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान। शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। आदि अंत और मध्य में शाश्वत जाको से। अमृतयंतरयामि हो। नमो नमो मम देव। धर्म ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है।
हितोभ्युदय निःश्रेयस्स सिद्धि सधर्मः, जिसके द्वारा लोक की उन्नति और निःश्रेयस परमानंद का अनुभव, लक्ष्य की सिद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो आरंभ धर्म से है। हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण धर्म है। इसे हम धारण करते हैं और उस पथ पर अपने जीवन को गतिमान करते हैं, उस पथ पर चल पड़ते हैं। तो प्रतिदिन हमें इसका संचय करना है। धर्म का, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उसका नित्य प्रति संचय, नित्य प्रति संचय। सदैव उद्यत रहना है, क्योंकि धर्म ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। वेद ही सबका मूल है। ऋग्वेद मूल में है। ऋषियों ने अपने अनुभव से इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट किया है। तो धर्म सनातन है, सनातन, जो वैदिक है, जो आर्ष है, जो ऋषि परंपरा से प्रकट है। इस धर्म का संचय करना, इसकी रक्षा नहीं की अपने धर्म का, अपने स्वधर्म का हमने रक्षा नहीं की अपने धर्म की, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा क्या? नहीं करेगा। हमने अपने धर्म का त्याग कर दिया, स्वधर्म हमारा, जो धर्म आत्मा का है,
हमने धर्म का त्याग कर दिया, तो धर्म रक्षा करेगा? नहीं करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। वो धर्म मार डालेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो हमारी जो मूल चेतना है, हमारी जो आत्मिक शक्ति है, जो है उसका ही तो अनुभव करना है। आत्मविस्मृति ही तो दुख का कारण है। स्वयं को ही भूल जाना, आत्मविस्मृति। स्वयं से ही दूर। आत्मानं विद्धि ऋषियों ने कहा। तो दुख का जो कारण है विस्मृति है, अहंकार है। अहंकार अविद्या के ही रूप हैं। जैसे कल हम सब अविद्या के स्वरूप के बारे में हम सब चिंतन कर रहे थे। वस्तु कुछ है और उससे भिन्न ज्ञान हो रहा है। ज्ञान है, ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान कैसा? जो अनित्य है उसमें नित्य का ज्ञान, जो अपवित्र है उसमें पवित्रता का ज्ञान, जो दुख रूप है उसमें सुख का ज्ञान, जो अनात्मा है, जो जड़ है, उसे चेतन समझ लेना। अनात्मा में आत्मा का ज्ञान। तो जड़ को चेतन समझ लेंगे तो जड़ क्या चेतन हो जाएगा हमारे समझ लेने से। हम समझ लें कि ये पृथ्वी सदैव है, ये स्थिर है, तो पृथ्वी स्थिर है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है।
हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवा। सबल था, सनात था, क्योंकि आनंद के साथ था। आनंद के साथ था। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। तो अहंकार ऐसा विकार, अंधकार, जैसे अहंकार कहें आप, अंधकार कहें, तमस कहें, अहंकार जैसे अंधकार। और जब अहंकार है, अंधकार है, तो केवल अंधकार ही है। क्या क्या है वहाँ? जहाँ अंधेरा है, भ्रम है ना, संशय है ना, भ्रांतियाँ हैं, दिख ही नहीं रहा कुछ। तो जहाँ अहंकार है, अंधकार है, जैसे पर्दा आ गया, आवरण है, ये दिखता है कुछ और नहीं दिखता, तो भ्रांति कितना, संशय कितना। केवल अंधेरा तो है नहीं, अंधेरा अपने साथ क्या क्या लाता है। भ्रांतियों को उत्पन्न करता है, संशय को उत्पन्न करता है, भ्रम को उत्पन्न करता है, अधर्म को उत्पन्न करता है, पाप को उत्पन्न करता है, अनैश्वर्य को उत्पन्न करता है, पतन को ही उत्पन्न करता है। जैसे संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। बहुत बार हम कहते हैं कि विभिन्न विषयों पर विचार हम करते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति संवेदनहीन हो गया है, इसके पास संवेदना नहीं है। मैं इस प्रकार की वार्ता कर रहा था। जो सत्य है, यथार्थ है, जो जीवन की उलझनों को बढ़ाने वाला है, तो जीवन में अशांति को उत्पन्न करने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है।
जब हम किसी समस्या को लेकर बैठते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ लोग बैठ जाते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो जो संवेदनशील होते हैं, जिनके पास संवेदना है, उसको ग्रहण करते हैं। सबकी बातों को उचित रूप से, ज्ञान रूप से, विवेक रूप से समझते हैं। यथार्थ, सत्य, ज्ञान, न्याय। बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ वार्ता चल रही है, उसमें संवेदनहीन भी होते हैं। उन पर कोई इसका असर ही नहीं पड़ता। आप ये ना समझना कि वो योग में स्थित हो गए हैं और इन सब से वो परे हो गए हैं। ये नहीं है कि प्रकृति से परे चले गए हैं, मन बुद्धि से परे चले गए हैं, इसलिए असर नहीं पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल भी नहीं है। योगस्थ आत्मस्थ नहीं हुए हैं, आत्मस्थ योगस्थ नहीं हुए हैं। वो पूर्णतः संवेदनहीन व्यक्ति है, कोई योगी थोड़ी है वो। कई बार उससे आप सब वार्ता चल रही है तो पूर्णतः संवेदनहीनता की स्थिति रहती है, क्योंकि अहंकार उसका प्रबल रहता है। कोई आत्मस्थ है क्या? योगस्थ कुरु कर्माणि है क्या? वो बिल्कुल नहीं। वो अहंकारस्थ है, अहंकार में स्थित है। तो संवेदनाओं को नहीं समझ पाता, भावों को, विचारों को, शब्दों को वो समझता ही नहीं है। आप बोलते जाओ, वो सुनेगा नहीं। हो और आप धर्म युक्त बात कहते हो, आप ज्ञान युक्त बात कहोगे, आप विवेक युक्त बात कहोगे, आप न्याय युक्त, नीति युक्त बात कहोगे, तो नहीं सुनेगा वो, बिल्कुल नहीं। सुन ही नहीं रहा है जैसे वो। क्यों? क्योंकि जो अहंकारी है वो दूसरे से घृणा करता है। उसका तमोगुण, 3 गुण है ना प्रकृति के, सत्वरज और तम। तमोगुण की अधिकता है उसकी। तमोगुण का जो स्तर है ऊंचे स्तर पर, हाई लेवल में आ गया है, तमोगुण उसका है। तमस बढ़ा है, तमस बढ़ा है मतलब बिल्कुल अहंकार लबालब भरा है। अंधेरा बढ़ा है, अंधेरा। बिल्कुल ऐसे जैसे मानोगे शून्य सा है वो। कोई योग की स्थिति में नहीं है, योगस्थ नहीं है, आत्मस्थ नहीं है,
वो संवेदनहीन है, वो अहंकारी है, वो क्रोधी है, मनोविकारी है। तमोगुणी है, तमोगुणी। टकराव बढ़ जाता है, अनियंत्रण बढ़ जाता है। एक तरफ उसके लिए युद्ध करेंगे, फिर के साथ लग करेंगे, भैया तो भी युद्ध कर लो पहले। ठीक है, चल रहा है युद्ध अंतर में, और युद्ध चल रहा है। तो जो स्वाभाविक स्थिति है, स्वभावोऽध्यात्मोच्यते। खुद की तरफ लौट चलें, मैं कौन हूँ इसका अनुभव तो कर सकें। जीवन जो है उसका अनुभव तो कर सकें। जीवन और सत्य भिन्न भिन्न नहीं, जीवन और सत्य दो नहीं। जो जीवन को समझना चाहते हैं, इसका मतलब सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं। जो खुद को जानना चाहते हैं, जो स्वयं को समझना चाहते हैं, इसका मतलब सत्य क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। मेरा तुम्हारा, मैं तू, यह वह, इससे परे होना चाहते हैं। जो है उसका अनुभव करना चाहते हैं, जो है उसका अनुभव, जो अस्थिर है, जो मिटने वाला है, जो हर क्षण बदल रहा है और प्रतिपल बदल रहा है। वह तो बदल ही रहा है और बीत ही रहा है, बीत ही जाएगा। यह भी नहीं रहेगा जो स्थिति है, ये स्थिति भी बदल जाएगी, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। जब अहंकार है तब केवल अहंकार अंधकार है क्या? ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है। द्वेष नहीं कर सकते, घृणा नहीं कर सकते, घृणा नहीं कर सकते। अंतःकरण की स्थिति है, सबके अंतःकरण की स्थिति है। दूसरों को देखकर अपने अंतःकरण को मलिन नहीं कर सकते, अपने अंतःकरण को अपवित्र नहीं कर सकते, मन में विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकते।
उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा, घृणा नहीं, द्वेष नहीं। क्योंकि अहंकार में नहीं है योगी ना, इसलिए। पापी से भी घृणा नहीं है, पाप से है, निंदित कर्मों से। निंदित कर्मों में संलग्न वालों की उपेक्षा कर देगा। उपेक्षा, जिससे घृणा कर रहा है उसमें भी आत्मा है, और आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। किससे घृणा करेगा? कहाँ घृणा करेगा? सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। किससे घृणा करेगा? किससे युद्ध करता चलेगा? कब कब अपने अंतःकरण को दूषित करता चलेगा। सबको सुधार नहीं सकता। स्वयं के ही अंतःकरण को शुद्ध करना है। दूसरे के चक्कर में खुद का अंतःकरण बिगड़ जाए तब क्या होगा? सबका ठेका ले रखा है क्या? पहले खुद का ठेका ले ले भैया। स्वयं के अंतःकरण में आंतरिक शक्तियों के विकास में वह स्थित हो जाए। सबके सुख और शांति की इच्छा कामना कर सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसे विकट अंतःकरण वाले होते हैं जिनकी उपेक्षा योगी को करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। घृणा उनसे भी न करें, घृणा न करें, द्वेष न करें। क्योंकि घृणा और द्वेष की भावना बढ़ेगी, इसका मतलब कि आपका अंतःकरण अभी पवित्र नहीं हुआ है। आप अहंकार में हैं। अहंकारी ही दूसरे से घृणा करता है और द्वेष करता है। तो जिससे करता है उसमें भी तो आत्मा है। जिसे हम खूब बुरा बुरा कहते हैं, बुरा समझते हैं, बहुत खराब है, तो आत्मा नहीं है क्या? और आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। सुधार हो सकता है। कैसे कैसे का हो गया सत्संग से। बुरे से बुरे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मन में इतनी शक्ति है, इस शक्ति को साध कर जीवन जो है उसका अनुभव किया जा सकता है। तो दुखी जनों के प्रति करुणा का भाव, आपको दुखी नहीं होना है। दुखी के दुख को देखकर दुखी नहीं होना। कैसे उसका दुख दूर हो, ये काम करना है। संसार में तो दुख है, दुख सागर ही है। योगी इसी में स्थित हो जाएगा, दुख में, तब योगी किस चीज़ का भैया? कहाँ योग तुम्हारा गया? तुम्हें डूब मरो संसार में तब।
रो बैठ गए यहाँ पर, रोने को बैठे थे, आ गई बुआ, बैठो बुआ लो। कैसा योगी, किस बात का योगी है वो, जब संसार के सुखों दुखों में इतना आसक्त है, उसकी दृष्टि समत्व नहीं है, सम्यक चिंतन नहीं है उसका, सम्यक दर्शन संपन्न कर्म न निबध्यते, दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। जब डूबा है तो योगी कैसा, कर्म योगी है कि कर्म भोगी, भोगो तब भोगी है तो भोगो, रो बैठकर। कर्मयोगी है, कर्मयोगी मतलब सेवक है, सेवा भाव में रचा बसा ही कर्मयोगी है। कर्मयोग कहो आप या आप सेवा बोलो, बात एक है। क्योंकि बंधन नहीं है वहाँ। दुखी के दुख को कैसे कम कर सकते हो, ये सोचना है। करुणा कर सकते हैं, दुखी नहीं हो सकते। अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को इस उतार चढ़ाव से तो ऊपर रखना पड़ेगा कि नहीं बालक। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, ऐसा विवेकज ज्ञान एक योगी के अंदर होता है। योगी का लोक व्यवहार है, दुनिया में रहना किस तरह, संसार में जीना किस तरह। जीवन सूक्ष्म से सूक्ष्म और बहुत अद्भुत है ये जीवन। करुणा का भाव हो, करुणा, प्रेम और करुणा योगी। हाँ, राग नहीं है, राग नहीं, द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, तो प्रेम में है, राग में थोड़ी है। प्रेमात्मिक है, वो पवित्र करता है। मोह में है क्या, आसक्ति में है नहीं है, आसक्त नहीं है। प्रेम आत्मा की सुगंध है, और वासना और ये मोह, ये आसक्ति जैसे मानो शरीर की दुर्गंध हो। दुर्गंध से हम कितनी घृणा करते हैं, गंदगी से घृणा करते हैं हम, गंदगी से घृणा करते हैं। शरीर की सफाई करते हैं, प्रतिदिन स्वच्छ रखते हैं शरीर को। क्यों रखते हैं? क्योंकि गंदगी नहीं चाहिए। हम गंदगी से घृणा करते हैं, बार बार यह शरीर अशुद्ध हो जाता है। जितना 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 शुद्ध करते हो, जितना शुद्ध करते हैं, बारंबार धर्म है इसका, शरीर का धर्म है, सबका धर्म है, अपना सबका धर्म है। करुणा का भाव, दुखी जनों के प्रति करुणा का भाव। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दुख उसका कम हो कैसे,
ये चिंतन कर सकते हैं। हमारा क्या सहयोग हो सकता है? हम समाधान में हैं, समस्या में नहीं। कोई समस्या है तो बताओ इसका समाधान क्या है, और समाधान में हम क्या कर सकते हैं। हमारा कुछ उपयोग है तो कर लो भैया, हम समस्या में नहीं, हम समाधान वाले आदमी। समत्वम योग उच्यते है, योगी का यह लोक व्यवहार है। योगी का वह लोक व्यवहार है, समाधान में है। थोड़ी कोई समस्या पैदा कर रहा है। लोकहितम मम करणीयम। हाँ, लोक हित के लिए है, लोक हित के लिए है, सबके हित के लिए है। दूसरों को सुख मिले, यही ना मतलब। मुझे सुख मिल जाए तब तो भोग हो जाएगा, खेल बिगड़ जाएगा ना। इसको सुख मिलना है। मैं सबके सुख में उपयोगी हो सकूं। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, हमारी क्रिया, व्यवहार, आचरण सबके लिए उपयोगी हो, किसी को हमसे कष्ट ना मिले। दुष्टों को कुछ मिल सकता है, छोड़ो वो बात अलग है, वो मामला दूसरा है। कुछ कष्ट तो मिल सकता है, अयोगी को उपेक्षा आप करेंगे। जब ऐसी विकट स्थिति में अंतःकरण आ गया, आप उपेक्षा करेंगे तो कुछ कष्ट मिल सकता है। सब में वो किस सीमा तक है। मूलतः ज्ञानतः धर्मतः विवेकतः सुख मिले, दूसरों को, सबको सुख मिले, सुख शांति सबको मिले। यह उपदेश हमारा, सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। सेवा इसी को कहते हैं। कर्म योग मतलब सेवा। हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, काम खत्म। सबके सुख का चिंतन करेंगे, दुखी के दुख को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। करुणा भाव है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ित नहीं कर सकते, तो खुद परेशान है। उसकी पीड़ा, हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से वो बाहर निकल जाए। योगी क्या करता है? योगी दूसरे को योग में स्थित कर देता है। योगी को देखकर दूसरे का भी जीवन जैसे मानो योगमय हो गया। दूसरे की हताशा, पीड़ा, निराशा, कुंठा, अवसाद तो दूर करने की क्षमता रखता है योगी। जैसे अंधेरे को दूर करता रहता है। प्रशंसा से बचता है, प्रशंसा को विष समझता है।
विष समझता है। और आलोचनाओं से नहीं घबराता। आलोचनाएं संदेश मूलक आलोचनाएं हैं तो वो विकास के लिए हैं। प्रशंसा से अहंकार बढ़ गया तब क्या होगा बताओ? प्रशंसा हमारी हो रही है, हम खूब प्रफुल्लित हो गए, खूब प्रफुल्लित हो गए, फिर हमारा अहंकार का लेवल बढ़ गया। आहा, क्या होगा बताओ? बोलो, होगा ना? कोई हमारी खूब प्रशंसा कर रहा है, अरे भैया काहे प्रशंसा कर रहे हो? हमारे श्रेष्ठ गुणों को काहे खत्म कर रहे हो? तो प्रशंसा को विष की तरह जैसे हो। बिल्कुल खूब बढ़िया मिठाई बने, थोड़ा सा मिला दो जहर, थोड़ा सा विष में थोड़ा थोड़ा सा मिलाना है, बस देखो कब क्या होता है। वैसे ही होती है प्रशंसा, बिल्कुल दिमाग खराब कर देगी। थोड़ा सा मिला दो, खूब बढ़िया बनाओ मिष्ठान, न थोड़ा सा विष मिला दो, अब खाओगे? प्रशंसा कई बार वैसा ही होती है। और जिसका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिसका पाचन ठीक नहीं है, उसका पाचन भोजन ठीक से पच नहीं रहा है, तो ले घी पिलाओ, घी पिलाओ, काश का पूरा घी पिला दिए उसको, तो उसका पेट ठीक होगा? गड़बड़ा जाएगा ना। तब बताओ, अब जिसका अंतःकरण अभी पवित्र शुद्ध नहीं हुआ है, अभी जिसके मन की स्थिति कहाँ है, माया का क्षेत्र कितना बड़ा है, विद्या का क्षेत्र कितना बड़ा है। बहुत बार कई लोग ऐसे प्रशंसा करने लगते हैं तो उसका दिमाग पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब है इसका, पहले ही पाचन गड़बड़ है, ऊपर से और देखो घी खिलाने लगा, काका पिलाने लगा, मामला गड़बड़, पहले ही से डिस्टर्ब था। चित्त की शुद्धि नहीं। निंदन्तु निरिनुपड़ः यदुवास्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यै वा मडमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रज्वलन्ति पदम न धीरः। नीति में निपुण लोग हमारी आलोचना करें या हमारी प्रशंसा करें, लेकिन सहज होता है क्या? प्रशंसा तो हम जैसे प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। हमारे कार्यों की कोई प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। मान सम्मान की इच्छा से कार्य न हो, कर्म न हो, सेवा मान सम्मान की इच्छा से न हो कि हमें मान मिलेगा, हमें सम्मान मिलेगा, चलो तो सेवा। तो जब सेवा में ये कामना है तो सेवा है कि कर्म है भैया? बता दो, हैं? तब भैया तो सही बता रहे, कर्म से बंधन है, सेवा से मुक्ति है। सेवा में ये थोड़ी होता है कि हम ऐसा करेंगे, ये कामना थोड़ी है सेवा में उसको। सेवा में कोई कामना नहीं कि मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, खूब खूब मेरा नाम हो जाएगा। सेवा तो सहज है, निस्वार्थ भाव है।
निष्काम है वही सेवा, मतलब वही है निष्काम। कर्मयोग की ऊंचाई पर है। कर्तव्य कर्म का पालन, दायित्व बोध का पालन। आसक्ति है क्या फल में? है नहीं है। कोई करे सम्मान न करे मत करे, हम सम्मान का भूखे है क्या? कोई आलोचना करे, प्रशंसा करे, हम जहाँ हैं हम वहाँ हैं। हम अंतःकरण की शुद्धि को लेकर चले हैं कि प्रशंसा करेगा उसी में अहंकार बढ़ जाएगा, तब देखो इतना मैंने किया है सेवा। जो कुछ भी अच्छा किया वो भी खत्म, माइनस में जाने लगेगा। लेकिन प्रशंसा हमको बहुत पसंद है, खूब हमारी प्रशंसा, हम प्रसन्न हो जाए। तो प्रसन्न तो हो गए, हमारे श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा हुई, हम प्रसन्न हो गए। तो हम प्रसन्न हो गए, तब फिर क्या हुआ आगे का मामला? प्रसन्न तो हो गए, भोग लिए सेवा को वहीं पर, प्रसन्न हो गए, फल मिल गया, काम खत्म। जो करना था उसको होगा, मजा लूट लिया यहीं पर। सेवा कहाँ के लिए कर रहा था, यही पर मैं मजा ले लिया, कहानी खत्म। त्याग भावना का सहज विकास। सेवा में सुख की कामना है, सुख ले भी लिया सेवा से, जो मिलना था, जो चाह रहा था, तब सेवा का काम खत्म हो गया। यही परला है, खत्म हो गया। यही पर चाह रहा था कि ऐसा मिले, हम कैसा किया जाए, और ऐसा मिल भी गया। अब फल मिल जाता है, तुरंत मिलता है कि नहीं? मिल गया, काम खत्म, जाओ आप मुक्ति। ऐसा कोई कामना नहीं कर सकते। ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। गणित लगा रहेगा इसमें, लेन देन चल रहा है, दुकान पर गए हैं का सामान खरीदने, इतना रुपए का है। अध्यात्म में सहजता है, गुणा गणित नहीं है, सहज भाव है, आत्मा की सहजता है, अंतःकरण की शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है, आंतरिक पवित्रता है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। तो ऐसी स्थिति हो कि इससे हम परे रहें। कोई कर रहा है तो कर दे, लेकिन हमारी स्थिति वही है। कोई मान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, हमारी भीतर में इच्छा नहीं है, लेकिन एक जो व्यवहार है लो चल रहा है तो चल रहा है। हम उसमें आसक्त ना हो, हमारी आसक्ति ना हो। कभी नहीं किया सम्मान, तब द्वेष हो सकता है कि नहीं? क्योंकि वो राग है, वो सुख के पीछे पीछे चल रहा है। कहा ने हमारा नाम लिया, संचालक भूल गए का भाई, नहीं जानता का हमको। ये देखो मामला, अंतःकरण की शुद्धि का पथ है, अंतःकरण की शुद्धि का पथ है, अभिमान को नष्ट करने का पथ है। मैं और मेरा से ऊपर उठने का पथ है। जब अहंकार बढ़ जाता है तब ऐसे मनुष्य जो स्वाभाविक स्थिति है उससे परे हो जाता है, अपनी सहज स्थिति से बिल्कुल अलग। क्योंकि वह ईर्ष्या करने लगता है, जलन होने लगती है, दाह होने लगती है, आग लग जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और
कलह कपट की भावनाएं सर चढ़कर बोलने लगती हैं। इसीलिए यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। आगे बोलिए। यही है, मैं उतारना पड़ता है ना। बात वही है। इसीलिए सेवा प्रथम है, और सेवा मतलब बिल्कुल कामना नहीं है उसमें, तभी सेवा है। सेवा में जब काम कामना भरी पड़ी है तो भैया सेवा क्या कहेंगे उसको। तो कर्म हो जाएगा जिससे बंधन होता है, सेवा से मुक्ति होती है, कर्म से बंधन। लेकर रस्सी बांधता, इतनी रस्सियों में तो बंधा है। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है जो हमारे विवेक को सहज जागृत करती है। दायित्व बोध का, कर्तव्य बोध का सहज पालन हो। अहंकार शून्यता की तरफ बढ़ने का प्रयत्न हो, एक सहज विवेक जागृत हो, शिष्य भाव, सेवक भाव, निराभिमानिता। शिष्य का यही अर्थ है। शिष्य जीवन की सार्थकता ही इसी में है। स्वधर्म का पालन यही है, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, त्याग भाव से, समर्पण भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन बस करते रहना, फल में आसक्ति नहीं। जैसे ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए कार्य कर रही, पृथ्वी घूम रही, अपनी कक्षा में घूम रही है, ये सूर्य देव कार्य कर रहे हैं, चंद्र देव सब कार्य कर रहे हैं। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़ी, नदियां, जंगल, पर्वत, सब वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, सेवा भाव है। वृक्ष का अपमान करते हैं, तोड़ो फोड़ो इसका फल तोड़ लो, फल देता है। छाया देता है, कितना ऑक्सीजन देता है, संतुलन के लिए कितना जरूरी है। हम देखो तो उसके बारे तो उसका अपमान करने लगते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। क्योंकि हमें प्राप्त है तो संसार के लिए प्राप्त है। जो कुछ भी प्राप्त है तो लोकहितम मम करणीयम, उसके लिए प्राप्त है। अपने लिए इसका चक्कर पड़ेगा तो खेल बिगड़ जाता है। अपने लिए जितना है बस है। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये सब जो पदार्थ हैं, ये प्रकृति के पदार्थ है। संसार से मिले हैं तो संसार में लगाना है इसको, बात खत्म, सीधी सी बात है। कल्याण में, सबके उपयोग में, सबको सुख मिले, शांति मिले, हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी वाणी का, हमारी बुद्धि का उपयोग सबको सुख पहुंचाने में हो सके। हमारा क्या उपयोग है इसका निरीक्षण कर लेना, और क्या करना है। मुझे क्या मिलेगा? अरे हम जो है वो तो है, हम क्या उपयोगी हैं कि कोई स्वार्थ न हो। जितना ग्रहण करना है उतना ग्रहण है, ग्रहण तो करेंगे जितना उपयोगी है। गृहस्थ त्याग अंतर करे, बाहर संग्रह पंत। तो हमारी संस्कृति त्याग में स्थित है, त्याग में प्रतिष्ठित है। मूल बात ये है, मूल ये है। सब कुछ ईश्वर का है। मूल ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम। किसका है ये धन? त्याग भावना का विकास, ये कल्याणकारी भावनाएं हैं। अहंकार का नाश होता है जिससे। त्याग सकल जग यों करे, सब प्रभु का ममना। क्या बात है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे अंदर है। मैं प्रभु का भक्त हूं और प्रभु हमारे अंदर है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है। तिल में तेल है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। जो कुछ भी प्राप्त है तो प्राप्त है तो क्या, जो कुछ भी है सुख शांति सबको मिले। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सबको सुख मिले ऐसा ही चिंतन रहता है, किसी को दुख न मिले। अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किसी को दुख नहीं दे सकते। धर्म से, ज्ञान से, विवेक से कई बार दुख का अनुभव करते हैं अन्य व्यक्ति, लेकिन वहाँ धर्म है, वहाँ ज्ञान है, विवेक है। अज्ञान पूर्वक किसी को कष्ट नहीं दे सकते, अधर्म पूर्वक किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। जड़ता पूर्वक, अज्ञानता पूर्वक, अधर्म पूर्वक किसी को कष्ट नहीं दे सकते। सब प्रभु के जीव हैं।
मन से न वचन से, न मन से न वचन से, न कर्म से न क्रिया से। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। प्रथम है ना यम में जो अनुशासन है। तो जैसे मिला हुआ है कितना, आप सत्य कहो या आप सत्य के पथ पर हो, या आप बोलो कि अहिंसा परमो धर्मः, आप कुछ भी बोलो, बात एक है। मिले हुए हैं, एक को भी पकड़ लिए, उसमें स्थित हो गए आप, तो जीवन की गहराइयों में जीवन है क्या, इसमें स्थित हो गए। सत्य क्या, जीवन क्या, एक है। जो है उसका अनुभव, जो था, जो रहेगा उसका अनुभव, जो बीत रहा है वो तो बीत ही रहा है, हर क्षण हर पल बीत रहा है। सुरवेद की वाणियों का हम सब आनंद लाभ लें। ये मोघ वाणी अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, ये अमोघ वाणी शुभ संस्कारों का उदय करती है। जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, जो नहीं है तो वो नहीं है, और उसको नष्ट करता है स्वरवेद। जो उपयोगी है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो आत्म कल्याण में उपयोगी है, स्वरवेद उन्हीं शक्तियों को जगाता है। जो सुप्त चेतना है उसको जागृत रखता है। सद्गुरुदेव का स्वरवेद अंतःकरण की शुद्धि का पथ है। ये केवल वाणी का श्रवण का विषय नहीं है, इसकी पहुँच आंतरिक है। तन्मय होकर इन वाणियों का हम श्रवण करते हैं। सहज प्रेम प्रभु में लगे, प्रीति निरंतर धार। सहज प्रेम प्रभु में लगे, प्रीति निरंतर धार। लग्न विरह मन इंद्रिय तन शिथिल है, सुरति गई
विरह में मोरा उरसले रहे अन्य जगयास विरह में मोरा उरसले रहे अन्य जगयास। तन मन की चिंता नहीं, जीवन मृत्यु भय नाहीं। तन मन की चिंता नहीं, जीवन मृत्यु भय नाहीं। विहवल मन प्रफुल्ल तन सुरति लगी पिव माही। विहवल मन प्रफुल्ल तन सुरति लगी पिव माही। सहज की रहनी सहज है, सहज सहज को पाए। सहज की रहनी सहज है, सहज सहज को पाए। सहज सहज साधन चले, सहज सहज समाए। सहज सहज साधन चले, सहज सहज समाए। सहज रहनी पर श्रेष्ठ है, विरला भेदी जान। सहज रहनी पर श्रेष्ठ है, विरला भेदी जान। अंतर अंतर गमन है, सुरति निरति उर ज्ञान। अंतर अंतर गमन है, सुरति निरति उर ज्ञान। कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। यह पथ है सहजता का, स्वाभाविकता का। स्वभावोऽध्यात्मोच्यते, अध्यात्म स्वभाव
स्वयं की तरफ लौट चलें। घर लौट चलें, अब घर लौट चलें। मुर्दों के घर से बाहर चलें, अपने घर चलें। मृत्यु लोक से बाहर अब लौट चलें, अपने घर चलें। स्वभावोऽध्यात्मोच्यते। जो विस्मृत हो गया, जिसे भूल चुके, जिसे भूल चुके हैं, उसमें स्थित हो जाए। जो है उसका अनुभव कर लें। प्रकाश में स्थित हो जाए, आनंद में स्थित हो जाए। स्थूलता को प्राप्त कर लिया है। स्थूलता को मृत्युलोक में आ गए। जो नासवान है वो पृथ्वी है, वो अंतरिक्ष है और द्यौ है, द्युलोक है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौलोक। ये कोई अमरलोक है क्या? अपना घर कहाँ है? लौट चलें अब। जो विस्मृत हो गया, जो हम हैं, स्वयं का प्रत्यक्ष कर लें, स्वयं का। अध्यात्म यही है और कुछ नहीं। अध्यात्म यही है, ब्रह्म विद्या यही है। जो जीवन का आधार, जो जीवन का आधार है, जो जीवन का आधार है, जो सर्वाधार है, जो है, जिससे सब कुछ व्याप्त है। उस पथ पर गतिमान रहना। असत से सत कियो, असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। तो प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। प्रकाश के साथ रहना अच्छा है। अंधेरे में कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? जहाँ अंधेरा है तो केवल अंधेरा है, भ्रम है, संशय है, भ्रांतियां हैं, अंधकार यही करता है। जब तमोगुण बढ़ जाएगा, अहंकार, तब यही होता है। संवेदना है स्वयं की, बिल्कुल ऐसे जैसे लगा कि संवेदनशील,
हीन हो गया, संवेदनहीन। कोई योगस्थ नहीं वह, आत्मस्थ नहीं वह, बल्कि वह संवेदनहीन हो गया। क्यों संवेदनहीन हो गया? क्योंकि अहंकार बढ़ गया। और अहंकारी दूसरे से घृणा करता है, द्वेष रखता है, ईर्ष्या की भावना रखता है। प्रेम का ऐसा प्रवाह, भक्ति और कुछ नहीं। भक्ति मतलब क्या? प्रेम का प्रवाह ही तो भक्ति है। अंतरात्मा में जब प्रेम रस की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रेम का स्थान किसने ले लिया? ले लिया अहंकार ने, ले लिया अहंकार ने, ले लिया। प्रेम आत्मा की सुगंध है, कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। वासना जैसे मानव शरीर की दुर्गंध है, और दुर्गंध से हम घृणा करते हैं। स्वच्छता हमें पसंद है, सफाई हम चाहते हैं। क्यों? क्यों स्वच्छता पसंद है? क्योंकि हम गंदगी से घृणा करते हैं। गंदगी है इसका मतलब स्वच्छता नहीं है। अंधकार है इसका अर्थ प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है। धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्ण कर लिया है, वरेण्यम, वर्ण कर लिया, क्योंकि आप परम प्रकाश स्वरूप हो प्रभु। यज्ञ रूप हो, अग्नि रूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, परम प्रकाश रूप हो। आपकी समस्त शक्तियां त्याग में ही हैं प्रभु। आपकी समस्त शक्तियां सेवा में हैं। ईश्वर की अनंत शक्तियां त्याग में स्थित हैं। ये पृथ्वी, ये ग्रह नक्षत्र, ये तारा मंडल, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़ी, नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब कार्य कर रहे हैं हमारे लिए। हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में निरंतर गतिमान रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए कार्य कर रही हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, प्राप्त है हम। श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है। आधार वही है प्रभु। आप आधार हो जीवन के। शरीर के रोम रोम में आपकी शक्ति है प्रभु, और इससे बाहर जो कुछ सब कुछ वो सब भी आप हो। शरीर का रोम रोम आपकी शक्ति से है जागृत, और शरीर के बाहर प्रकृति में और प्रकृति से परे जो कुछ भी है चराचर जगत, सब कुछ सारा ईश्वर से आच्छादित करने योग्य है। तो ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए
वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता, हम पत्थर मार के तोड़ लेते हैं, छाया देता है, हम उसका अपमान करते हैं। कोई जरा से कोई दाढ़ी तोड़ लिया, कुछ कर लिया, कोई पत्थर पाएगा उठा के टला दिया। सहन कर रहा है, सबके लिए है। ईश्वर की अनंत शक्तियां ही सबके लिए है, सबके लिए उपयोगी हो। उपयोगी जो योगी है वही उपयोगी है, जो योगी है वह उपयोगी है, उपयोगी। जो भोगी है वो केवल खुद के लिए जी रहा है, स्वार्थ में। केवल मैं और मेरा देखता है, मैं और मेरा, बात खत्म, कहानी खत्म। मुझे सुख मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मैं खूब आनंद से रह जाऊं, दूसरे का कोई लेना देना नहीं इसका। ये भोग का लक्षण है। कितना भोगेगा भाई? भोगों की अधिकता, भोगों की अधिकता सदैव दुख को उत्पन्न करती है। और संसार के सारे विषय दुख रूप हैं। दुखमेव सर्वम विवेकिनः, ऋषि ने कह दिया। योगी उसमें स्थित हो जाता है, बिल्कुल स्थित है, नहीं तो भोगी है, योगी कहाँ है? कर्म योगी मतलब सेवा भाव में है। दुखमेव सर्वम विवेकिनः, बात खत्म। संसार के सब विषय दुख रूप हैं। कोई गाने लगता है, कई ठे गाना गाने लगता है संसार का सुख गिनाने, ये सुख है, वो सुख है, फलाना सुख है, ढमका सुख है। कोई संस्कृत में कोई रचना मिल गई किसी की, फालतू बकवास करते हैं बहुत सारे लोग। संस्कृत में कुछ है, इसका मतलब ये थोड़े को ऋषि वचन है वो प्रामाणिक है। कोई भोगी भी तो संस्कृत में कुछ लिख सकता है, हम लगाएंगे गाने का उसका है। कई बार ऐसा होता है, कुछ पा गया संस्कृत में, कहीं से लिखा पढ़ा फिर गाने लगता है। आप लोग नहीं कह रहे हैं, आप लोग सही चल रहे, बिल्कुल। ये सुख है संसार का। अरे कहाँ सुख लिखा है? किस ऋषि ने कहा बताओ? जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, स्वरवेद की वाणी बार बार कहती है। तो जिसकी आसक्ति उसमें, उसको वही दिखता है। जो शरीर में, संसार में, भोग में, पदार्थी सब कुछ नजर आ रहा है तो उसी में ठीक है। जो कुछ भी बाहर दिख रहा है उसमें ही इतनी आसक्ति गहन हो गई है। बहुत बार संसार का सुख गिनाने लगते हैं लोग। 4 दुख है, बिल्कुल कन्फर्म रखना है, बिल्कुल कन्फर्म। जिसे कहते हैं सुख तो पाएगा दुख पहले। फूल है, कांटा कितना लगा है गुलाब में?
परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और तीनों गुण आपस में लड़ते हैं उसका दुख। सत रज और तम, तीनों में गुण वृत्ति विरोध का दुख है। तम ज्यादा, रजस ज्यादा, सत्व का। तीनों की परस्पर गुण वृत्ति विरोध होने से यह दुख उत्पन्न हो रहा है। संसार के समस्त विषय दुख रूप है। बात खत्म, दैट्स ऑल द एंड। लगता है कोई सुख गिनाने की, ये सुख है, वो सुख है, वो सुख है, वो सुख है। जो कुछ भी है परिणामी है, बदल रहा है, अनित्य है, स्थिर रहने वाला नहीं है, क्षणिक है। सीक बूंद सम जगत सुख, लेकिन उसमें इतनी स्थिर बुद्धि है। कि उस चेतना का विकास नहीं होता, उस चेतना का विकास नहीं होता। भोगों को क्या भोगा, भोग ही भोग गए, वही स्थिति हो जाती है। क्योंकि वो सुख देखने का उसका प्रयत्न है कि सुखी हो जाऊंगा। जहाँ स्वयं के सुख की कामना कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ये काम करूंगा, तो बंधन है, वहां पर बंधन है। जहाँ 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 केवल 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 खुद के सुख का ही स्वार्थ का चिंतन है, निरंतर लगातार सीमा से आगे जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि पूरा बंधन दृढ़ हो रहा है, जकड़ रहा है। तो त्याग भावना का सहज विकास, योगी मतलब जो योगी का लोक व्यवहार है, वह जैसे त्याग में स्थित है, अपने कर्तव्यों का उचित रीति से पालन करता है। रहते हुए कैसे इसमें से भिन्न हो सकता है, ये बात है ना। तो शरीर इसीलिए है, और ये माया इसीलिए है, ये प्रकृति इसीलिए है कि इससे परे पदार्थों का अनुभव हो जाए, है ना। इसीलिए है ये, इससे भिन्न जो है उसका अनुभव हो जाए। स्वभावो अध्यात्मोच्यते, स्वभाव। घर लौट चलें अब, जो भूल गए थे निज घर को, वहां लौट चले। स्वभाव में स्वयं में स्थित हो जाए, जो भूला था उससे अलग हो जाए, भूल सुधार कर लें, त्रुटि को सुधार लें। मुर्दों के घर से निकल चले, स्मशान घाट से बाहर चलो भाई। ऐसी शक्ति, ऐसी युक्ति, ऐसा विवेक साधक के अंदर होता है। संकल्प है तो है, दृढ़ है वह। दुख रूप है ये विषय, मूल बात है। और त्याग में ईश्वर की अनंत शक्तियां सब त्याग में हैं। हम देखते हैं, हमारे सामने जब दिखता है ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में लगी। तो योगी का, श्रेष्ठ जनों का जीवन भी
इनको देखकर सदैव भोगों से सर्वथा ऊपर उठने का प्रयत्न होता है, इनसे ऊपर उठने का उसका प्रयत्न होता है, विकसित होता है। सहज स्वाभाविक शक्तियों का विकास होता है। आठ बजने वाले हैं। अब घड़ी की सुई आगे बढ़ने से रोक रही है। ब्रह्म मुहूर्त से ही जागरण के साथ सब कार्यक्रम चल रहे हैं। रात्रि में अधिक विलंब न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। साहिब की वाणियों का हम सब आनंद लाभ लें। अमोघ वाणियाँ हैं जो हमें सहजता में ही स्थित करती हैं, अंधेरे को दूर करती हैं, प्रकाश का पथ गतिमान रहे, सत्संगति सदैव स्थित रहे, सत्य का संग साथ, निरंतर यह श्रेष्ठ संगति, हमारे विचारों भावों की शुद्धि, सेवा का सहज भाव, सबके कल्याण का चिंतन, आत्म कल्याण की सहज प्रेरणा, निरंतर यह पथ गतिमान रहे। तन्मय होकर साहिब की वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं, फिर हम विराम की तरफ चलेंगे। कोई प्रियतम रस बूंद झरे, कोई प्रियतम रस बूंद झरे, बिन सागर के अमृत भरिया, बिन सागर के अमृत भरिया, बिना सीप के मोती, संत जवाहिर पारक कीन्हा, संत जवाहिर पारक कीन्हा, अगल वस्तु धरी, कोई प्रियतम रस बूंद झरे। डगर गगर सिर ऊपर, डोरी डगर गगर सिर ऊपर, हे डोर मद धरी, चेतन चले सुरति नहीं चूके, चेतन चले सुरति नहीं चूके, उल्टा नीर चढ़ी, कोई प्रियतम
संग पाई के, रोह लिया सत्संग पाई के, बिन गुरु को न कही। सोना धीर कसौटी नाही, सोना धीर कसौटी नाही, कैसे के समुझी परी, कोई प्रियत मरहमी यार, मीरस बुंद झरी। भेदी होय सो भरी भरी पीवे, भेदी होय सो भरी भरी पीवे, अनभेदी भरम फिरी। कहे कबीर मिले जो सद्गुरु, कहे कबीर मिले जो सद्गुरु, जीवन मुक्त करी, कोई प्रियत मरहमी यार, अमीरस बुंद धरे, कोई प्रियत मरहमी यार, अमीरस बुंद धरे, कोई प्रियत मरहमी यार, अमीरस बुंद धरे, अमीरस बुंद धरे, अमीरस बुंद धरे। एक बार ताली बजाइए इन लोगों के लिए। किस प्याले की बात हो रही है? ऐसा कोई प्याला है क्या है ऐसे हाथ में? ऐसे गटागट पी लेंगे क्या भाई? ऐसे पी लेंगे? कितना अदिव्य स्वरूप, अनंत यात्रा है, अध्यात्म की यह अनंत यात्रा है। ऐसा अमीरस है, क्योंकि रस ही है, रसो वैसा, रस ही रस है। आनंदमय है, प्रेममय है। जहाँ समर्पण भाव है, प्रेम में समर्पण ही तो है, ग्रहण करने की कोई कामना नहीं है। समर्पण है, वहाँ प्रेम में समर्पण है। समर्पण कर दिया, स्वयं के लिए, खुद के लिए सुख मिले, कोई कामना ऐसी नहीं। समर्पण कर दिया, प्रेम का ऐसा प्रवाह
पवित्र करता है, प्रेम ही पवित्र करता है। तो उसमें मोह नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं है, उसमें कामना नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। प्रेम में हाँ तो देना है, समर्पण है, स्थित हो जाना है, प्रेममय है। तो वाणी का विषय नहीं, अकथनीय है यह, अनुभव गति का पंथ है यह। और अंतरात्मा में यह जब धारा प्रवाहित होती है तो वही भक्ति है। प्राय शुभ कर्मों को हम भक्ति कह देते हैं। भक्ति विषय आत्मा का है, शुभ कर्म हैं, उनका एक फल है। लेकिन भक्ति बहुत सूक्ष्मतम है। प्राय जब भक्ति का पद पर है तो मतलब कुछ कर्मकांड हो रहा है, कुछ अच्छी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, चल रहा है। शुभ कर्मों को भक्ति नहीं कह सकते, शुभ कर्मों को भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि शुभ कर्मों का भी अहंकार कितना बढ़ जाता। देखो फिर वही आ गया अहंकार, जो शुरू किए थे वही आ गया ना, आ गया वही भैया मेरे प्यारे दुलारे, वही आ गया। क्या करेंगे आप? शुभ कर्मों का भी अहंकार बढ़ जाएगा। देखो देखो तो मैंने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया, मैंने ये करा दिया, वो करा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। और भक्ति का पथ है ये, खेल खत्म, वही काम खत्म, खलास। शुभ कर्मों का भी अहंकार हो जाता है प्रायः। भक्ति अलग है। अच्छा काम जो है वो अच्छा है तो ठीक है, भक्ति थोड़ी है वो। तो भक्ति के नाम पर प्रायः अच्छे कर्म किए जाते हैं, करने चाहिए। श्रेष्ठ शुभ कर्मों का संपादन होना चाहिए, लेकिन भक्ति भिन्न है। भक्ति बहुत सूक्ष्म है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीस सौंपे बिनु भक्ति नाही, शीस सौंपे बिनु भक्ति नाही। फिर वही बात आती है, तलवार पर जैसे चलने के समान है, इतना सहज है। सुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। तो श्रेष्ठ कर्मों को भक्ति नहीं कह सकते। उनमें कामनाएं होती है ना, श्रेष्ठ कर्मों के पीछे भी। जहाँ कामना चिपका है तो बंधन कहाँ जाएगा भैया? बंधन आएगा कि नहीं? भक्ति में कोई कामना है? हाँ तो जैसे एकदम शुद्ध अंतःकरण की शुद्धि है, समर्पण है। कुछ लेने की चाह है क्या? वो आत्मा की सुगंध है, ये मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, ऐसा दिव्य स्वरूप है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है, हो रहा है, होता रहेगा। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान।